Hi guys, this is Vidhi Kanabar from Pratima Education. I am here to continue the legacy of Pratima Education and help you with your exam point of view. So, Indian text structure. In this chapter, characteristics and objectives of Indian text structure are the most important questions which we are thinking that they must be there in your exam. So, let's start with today's session. What is टैक्स? टैक्स होता क्या है? हमारी इनकम का कुछ हिस्सा जो हम गवर्नमेंट को दे देते हैं फॉर हमारे लिए जो वो रोड्स बनाते हैं, हमारे लिए पब्लिक सर्विसेज जो देते हैं, रेलवेज, उनको मेंटेन करने के लिए हमारी इनकम का हम कुछ हिस्सा अगर गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो वो बन जाता है हमारा टैक्स. So this is the textbook definition which you guys have to mention in your answer for the exam point of view, right? अभी अगर सिंपल वर्ड्स में आपको देखना है तो टैक्स इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे टू गवर्नमेंट सो दैट इट कैन पे फॉर द पब्लिक सर्विसेज. पर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की सर्विसेज जो है वो उसी के साथ पैरेलल चलेगी. नो, वी कैन रीड दिस लाइन दैट the citizens are the beneficiaries of the public expenditure made by the government on several public services, but it should be noted that the tax is not the charge by the government with a promise to provide the parallel service. ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं तो गवर्नमेंट सर्विस भी उतनी इंक्रीज होगी. नो, देयर इज नॉट अ पैरेलल रिलेशनशिप. वो सिर्फ एक प्रॉमिस है. ठीक है. So next is what are the sources of income for government? गवर्नमेंट अपनी इनकम अर्न कहाँ से करती है? टैक्स रेवेन्यू, बट ऑब्वियस है. पब्लिक डेट यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स होते हैं वहां से गवर्नमेंट इनकम जनरेट करती है. इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो रेंट पे दे रही है या कहीं और इसको इन्वेस्ट कर रही है, वहां से भी इनकम जनरेट होती है. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? वो भी पब्लिक सेक्टर. जब कोई गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट प्राइवेट सेक्टर के नाम करता है उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं. अपना फंड वहां से हटा देना, उसको लीगली प्राइवेट कर देना. ठीक है. यहाँ से भी इनकम जनरेट होती है. डोनेशन एंड असिस्टेंस. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज डेफिसिट फिनेंस. हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, उसमें सरप्लस रह सकता है या डेफिसिट रह सकता है या बैलेंस्ड. डेफिसिट फिनेंस क्या है? जब हमारी इनकम बहुत ज़्यादा कम हो और हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो आरबीआई हमें कुछ अमाउंट प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट को कि जिससे वो एक्सपेंसेस मीट कर सके. सो दैट ऑल्सो एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देम. So next are the types of taxes. In general, there are 8 types of taxes, but in detail we will study direct and indirect tax. What are direct taxes? The taxes which are directly levied on our income, जो हमारी इनकम से रिलेटेड है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ऑल दोज थिंग्स. और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, जो डायरेक्टली हमारी इनकम से नहीं करते, बट यस इन द फॉर्म ऑफ CGST, SGST. जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पे जो लगते हैं वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स. गवर्नमेंट ने ये टैक्स सिस्टम रखा क्यों है? रीजन क्या है इसके पीछे? राइट. तो फर्स्ट इज टू जनरेट रेवेन्यू. दिस इज बट ऑब्वियस. सेकेंड इज टू डायरेक्ट फंड्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर्स. जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ज्यादा प्राइवेट सेक्टर्स है, सॉरी, टू डायरेक्ट फंड्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर. इसमें क्या होता है कि मेरा एक कंपनी है, मैं बहुत अच्छी कंपनी चला रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, तो नाउ इट्स माई हम्बल ड्यूटी टू पे बैक टू माई गवर्नमेंट. ठीक है. मैं उन्हीं की इकोनॉमी में रह के कमा रही हूँ. राइट. तो वहां से टैक्स वसूल करते हैं. एनकरेज पीपल टू सेव एंड इन्वेस्ट. अभी सेव क्यों करेंगे लोग टैक्स देने के लिए? एक तो टैक्स भी देना, ऊपर से सेव भी करना, ये तो कोई बात ही नहीं हुई. आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट कंसेशनल रेट्स का डिस्काउंट देती है. अगर मैं टैक्स एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर भर देती हूँ तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मेरे को डिस्काउंट देगी. तो इससे लोग मोटिवेट होंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं हम जल्दी टैक्स दे देंगे, हम पैसे इकट्ठा कर लेते हैं. तो वो एट लास्ट क्या करता है? सेविंग्स बढ़ाता है. नेक्स्ट इज रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हमारे यहाँ पुअर इज बिकमिंग पुअरर एंड रिच इज बिकमिंग रिचर. सो वो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस करनी है. और टू मेंटेन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि देश का एक रीजन काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, दूसरा बिल्कुल ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है. नो, दैट इज नॉट द करेक्ट वे. राइट.
सो हियर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स पूरे टैक्स स्ट्रक्चर को बनाते हैं. फर्स्ट इज टैक्स रेवेन्यू हैज शोन अ राइजिंग टेंडेंसी. पिछले कुछ क्वार्टर्स या पिछले कुछ डिकेड्स के कंपैरिजन में जो अभी का टैक्स रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा हाई है. गवर्नमेंट काफी ज्यादा इनकम जनरेट कर रही है विथ टैक्स. नेक्स्ट इज द शेयर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. अभी मैंने बताया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्स है जो हम वाया प्रोडक्ट या किसी चीज का इन्वेस्टमेंट के बाद हम वो पे करते हैं. तो 2000 से इनडायरेक्ट टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारी जीडीपी में, हमारे नेशनल इनकम में और साथ में गवर्नमेंट के रेवेन्यू में. नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू. हमारा जो सेंट्रल बजट बनता है, जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, उसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट जो निभाता है ना वो है टैक्स रेवेन्यू. अगर ये प्रॉपर होगा तो हमारा बीओटी भी सरप्लस या बैलेंस तो हो ही सकता है डेफिसिट को छोड़ के. ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू की एक अलग ही इंपॉर्टेंस, एक अलग ही सेंट्रेसी है हमारे पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल इनकम. ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है. आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इनकम जनरेट होती है उस पर टैक्स नहीं लगता. नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर थिंक्स दैट दिस इज डिस्क्रिमिनेशन विथ अस. दोनों तो सेक्टर ही है, दोनों का काम ही है सर्विस प्रोवाइड करना. इंडस्ट्री गुड्स प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर खाना प्रोवाइड करता है. तो एग्रीकल्चर को क्यों टैक्स नहीं लगता? तो पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बताया गया है कि एक सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है जिससे काफी ज्यादा टैक्स बर्डन इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आता है. नेक्स्ट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी. द टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज क्वाइट रिजिड. हम मन चाहे वैसे चेंजेस नहीं कर सकते उसके अंदर. देन वी हैव कॉर्पोरेट टैक्स. यस, कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ही ज्यादा क्रूशियल थिंग है. वो एक ऐसा टैक्स होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी कॉर्पोरेट लाइफ, अपनी कॉर्पोरेट बिजनेस से निकाल के हमें देती है. जैसे कि आप टाटा ले लो या कोई भी कंपनी ले लो, वो भी टैक्स तो पे करती ही होगी. अभी इतनी ह्यूज कंपनीज है, जाइंट कंपनीज है, तो उनका रेवेन्यू भी जाइंट होगा. तो आप सोच लो कि उन पे कितना टैक्स का बर्डन आता होगा. और हाल ही में कॉर्पोरेट टैक्स के रेट काफी हद तक इंक्रीज हुए हैं. तो इस हिसाब से टैक्स बर्डन कॉर्पोरेट्स पे बहुत ज्यादा हो रहा है. सो दैट्स इट. सो दैट्स इट, वी आर डन विद द आंसर. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट